पुली के लीडर को उठाकर पटक दिया होता है। और फिर उस पुली के दोस्त नैम की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि तू साले अब हमसे बचने वाला नहीं है। और तभी उन लोगों के बीच में जिन यूक आ जाता है, जो कि कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा ही हो रहा है, तुम लोगों को चुपचाप खाना खाना चाहिए। और फिर उन बुलीज में से एक लड़का कहता है कि ये तो ली जिन यूक है ना। तो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, ली जिन यूक ये तो वही लड़का है ना जो एमएमए करता है, और मैंने सुना था कि ये एक प्रोफेशनल के अगेंस्ट में भी जीत गया था। ये लड़का एक मॉन्स्टर है, तो हमें इससे नहीं लड़ना चाहिए। तो जिन्यूक होनेम को हाथ देता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो होनेम कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। और फिर जिन्यूक होनेम से कहता है कि मुझे इन सभी चीजों के लिए माफ कर देना। तो ली गी चैंग, मुझे लगता है कि हमें अकेले में कुछ बातें करनी चाहिए। तो ली गी चैंग जिन्यूक के पीछे जाने लगता है और नैम से कहता है कि तू साले, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। और नैम को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और उन लोगों के जाने के बाद पूरे कैफेटेरिया में शांति फैल गई होती है। फिर होनेम नैम को कहता है कि नैम, तुम ठीक तो हो ना। तो नैम होनेम को देखता है और कहता है हमें सबसे पहले इन्फर्मरी चलना चाहिए। फिर हम इन्फर्मरी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टीचर होनेम को ट्रीट कर रही होती है और कहती है ये चोट जल्दी नहीं जाने वाली, क्या तुम लोग किसी फाइट में उलझ गए थे। तो नैम कहता है कि हाँ, कैफेटेरिया के अंदर। तो होनेम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टीचर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो होनेम कहता है कैसा रहेगा टीचर कि आप जल्दी से ट्रीट कर दे बस। तो टीचर कहती है बकवास करना बंद करो। और फिर ट्रीटमेंट के बाद होनेम और नैम कॉरिडोर से जा रहे होते हैं और नैम होनेम को कहता है कि तुमने उस ह्यूम को सब कुछ बता क्यों नहीं दिया। तो ह्यूम का मतलब सेंपाई, सीनियर या बड़ा भाई होता है, रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं ह्यूम। तो होनेम कहता है कि तुम अभी ट्रांसफर होके आए हो, मैंने टीचर से कुछ सुना था। फिर हम मैन फैकल्टी बाथरूम को देखते हैं जहाँ पर ये साला टॉयलेट करने गया होता और किसी आवाज को सुनने की वजह से इस साले का सर दीवार में बैठ जाता है। और फिर हम दो टीचर्स को देखते हैं जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और एक टीचर कहते हैं कि टीचर चोई, क्या आप ट्रांसफर स्टूडेंट क्लास 3 में हैं। तो टीचर चोई कहते हैं कि हाँ, उसका नाम गैंग नैम है। तो वो टीचर कहता है मैंने सुना है कि वो एक बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, उसकी दिक्कतों की वजह से ही उसे उसके पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। अगर वो यहाँ भी ऐसा ही करता रहा तो उसके लिए सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। तो होनेम नैम को ये सब नहीं बताता और कहता है इन छोटी मोटी फाइट्स के लिए हमें ऑफिस नहीं जाना चाहिए। तो नैम कहता है फाइट, मैंने तो कोई फाइट नहीं की। तो होनेम कहता है क्या तुमने फाइट नहीं की, तुमने गीचेन ह्यूम को उठाकर पटक दिया, क्या ये फाइट नहीं है। तो नैम कहता है क्या मैंने ऐसा किया। तो होनेम कहता है हाँ बिल्कुल तुमने ही किया, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ह्यूम हमारे लिए सब कुछ देख लेंगे जिन्होंने हमें बचाया था। असल में वो ली हाबियोल के बड़े भाई हैं और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर भी। क्या ली हाबियोल के ब्रदर। तो होनेम कहता है हाँ, उनका नाम जिन ह्यूक है और उनका थैंक्स, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा स्कूल इतना पीसफुल है। तो वो सब छोड़ो और चलो हम लोग स्नैक स्टोर पे चलते हैं, क्योंकि वैसे भी हम कुछ खा नहीं पाए थे। और फिर वो लोग स्नैक स्टोर पर जाने लगते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चेंग कहता है कि जिन ह्यूक, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो और हम लोग मिलकर उस साले को सबक सिखाएंगे। तो जिन्यू कहता है मदद से तुम्हारा क्या मतलब है, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुमने ही फाइट स्टार्ट की थी। तो गीचेंग कहता है तुमने देखा था ना कि वो बेस्टर्ड वही मेरे पास सबसे पहले लड़ने के लिए आया था और तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, क्या तुमने लड़ते हुए उसका फेस नहीं देखा था। तो जिन्यू कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे और पकड़े गए तो तुम जल्दी ही एक्सपेल हो जाओगे। तो गीचेंग कहता है तो क्या इसका मतलब है कि मैं इसे जाने दूं। तो जिन्यू कहता है तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो और कहता है कि खुद को बदलो गीचेंग, मैं जा रहा हूँ। और हम गीचेंग और उसके पंटरों को देखते हैं जहाँ पर गीचेंग उनसे कह रहा होता है कि वो साला खुद को बहुत ज्यादा ही सुपीरियर समझता है। फिर वो हुडी गाय कहता है कि गीचेंग, क्या तुम इन सभी चीजों को ऐसे ही जाने दोगे, क्या तुम उसे सबक नहीं सिखाने वाले। फिर वो व्हाइट शर्ट गाय कहता है कि हाँ, हमें ऐसी ही चीजें नहीं जाने देनी चाहिए, हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए तुम्हारे लिए। तो गीचेंग को ये सुनकर जीनियो की बातें याद आने लगती हैं कि तुम्हें अब बदल जाना चाहिए गीचेंग। तो गीचेंग सोचता है कि ये सारी चीजें बकवास हैं और उनसे कहता है कि हाँ जरूर, हम लोग उसे जरूर सबक सिखाएंगे। तभी यहाँ पर हम किसी को देखते हैं जो उन्हें सीनियर्स बुलाता है और ये लोग उस आवाज को सुनकर उस तरफ देखते हैं और हम देखते हैं ये सीईओ होता है। और सीईओ इनसे कहता है कि क्यों ना आप लोग ट्रांसफर स्टूडेंट को इस बार जाने दें मेरे लिए। तो वो हुडी गाय कहता है कि तू इन सभी चीजों में अपनी नाक क्यों उड़ा रहा है बे। तो सीईओ कहता है क्योंकि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, वैसे भी वो मेरे ही ग्रेड का फ्रेंड है, मैं उससे बातें कर लूंगा। और स्माइल करते हुए कहता है कि तो कैसा रहेगा कि आप लोग इसमें अपनी नाक ना अड़ाएं। तो व्हाइट टी शर्ट वाला गाय कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। और दूसरा लड़का कहता है कि अगर सीईओ कह रहा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कर सकते हैं। फिर सीईओ गीचेंग को कहता है कि अगर हॉनेस्टली बताऊं तो तुम मार खाना डिजर्व करते हो गीचेंग, तो ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो हुडी गाय गीचेंग को रोकता है और कहता है कि तू साला हमें डरपोक समझता है क्या। तो वो दूसरा लड़का उससे कहता है कि वे साले ये मत कर, रुक जा। तो वो कहता है कि बे तूने मुझे खुद की तरह डरपोक समझ रखा है क्या। और सीईओ को कहता है कि तू साला क्या सोचता है कि तू हम में से एक है जो तू शो ऑफ करके चला जाएगा, अगर तू ऐसे ही शो ऑफ करता रहा तो लोग समझेंगे कि सीनियर तू है, समझा। और ये सुनकर सीईओ उसे एक किक रख के देता है और एक किक में ये ढेर हो जाता है। और सीईओ कहता है कि
तुम लोग मार खाए बिना चुप नहीं होते। फिर हम क्लास 1 सेक्शन 4 को देखते हैं, जहाँ पर ये उबासिया ले रहा होता है और एक लड़की से कहती है कि तुम में से सिगरेट्स की बदबू आ रही है, और ये कहता है क्या सचमुच, और सोचता है कि उन सालों ने सिगरेट्स पी के रखी थी। और फिर हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि ये सीईओ डेह्यून के सामने ऐसा क्यों बन जाता है, मुझे तो लगता है साले के पास स्प्लिट पर्सनैलिटी है। फिर हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम डेह्यून है, और ये वही लड़की है जिसने नैम को बटर स्कॉच को खाना देते हुए देखा था, और ये नोटबुक पर भी यही ड्रॉ कर रही होती है कि बटर स्कॉच को खाना देने वाला लड़का था कौन। फिर सीन स्कूल की छुट्टी के बाद नैम और हैबियल पे शिफ्ट होता है, और हैबियल नैम से कह रही होती है कि बटर स्कॉच यही नाम तुमने उस स्ट्रे कैट को दिया है ना। तो नैम कहता है कि हाँ, मैंने उससे ये नाम दिया है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं एक कैट को जानता था जिसका नाम बटर स्कॉच था। तो हैबियल कहती है कि ये नाम बहुत ज्यादा ही क्यूट है, तो मैं जहाँ से जिम जा रही हूँ तुम अकेले ही घर चले जाओ। तो नैम कहता है ठीक है, हम कल मिलते हैं, बाय। फिर हम नैम को देखते हैं जो कि घर आ गया होता है, और घर आकर दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं घर आ चुका हूँ ग्रैंडपा, और सोचता है कि लाइट्स ऑफ क्यों है, क्या वो कहीं बाहर गए हैं। और फिर लाइट ऑन होते ही हम इंकी को देखते हैं, तो इंकी का कमबैक हो चुका है। तो भाई इसे देखो यार, ये ब्रेड किस तरह से खा रहा है, क्यूट तो लग रहा है यार ये। और नैम और इंकी एक दूसरे को देखकर फ्रीज हो गए होते हैं, और इंकी नैम को देखते ही ब्रेड को जल्दी खाने की कोशिश करने लगता है। फिर वो टेबल से उतरता है, और फिर नैम उससे पूछता है कि इंकी क्या ये तुम हो, तुम थे कहाँ। और फिर इंकी ये सुनकर गाना गाते हुए नाचने लगता है, और शर्माते हुए दूसरे रूम में चला जाता है, और हंसते हुए गेट बंद कर देता है। फिर नैम बोलता है कि इतनी समय तक ये था कहाँ, और वो सब छोड़ो, ये भाग क्यों रहा है। और फिर नैम गेट खोलकर रूम में अंदर आता है और बोलता है कि वो गया कहाँ, मैंने तो उसे यहीं आते हुए देखा था, क्या वो डोर के पीछे छिपा हुआ है। नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। और हम देखते हैं कि इनकी छत से चिपका हुआ होता है, और वहां से नैम के मुंह पर कूद जाता है और पूछता है क्या तुमने मुझे मिस किया। और नैम ये देखने की वजह से डर जाता है और हड़बड़ाते हुए दीवार से जाकर बैठ जाता है, और कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही दर्द दे रहा है। फिर इंकी नैम से कहता है कि वो सब छोड़ो, पहले तुम अपना फोन उठाओ। और फिर नैम इंकी से पूछता है कि तुम यहाँ कब आए, और फोन से तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर हम देखते हैं कि नैम को उसी समय फोन आने लगता है, और ये ग्रैंडपा का कॉल होता है, और ग्रैंडपा नैम से कहते हैं कि नैम क्या तुम घर पहुंच चुके हो। तो नैम कहता है हाँ ग्रैंडपा, और हम इंकी को देखते हैं जो कि उस ब्रेड को पूरा खा रहा होता है। और फिर ग्रैंडपा नैम से कहते हैं कि मैंने डिनर के लिए तुम्हारे लिए ब्रेड खरीद के रखी थी, वो टेबल के ऊपर ही रखी होगी, और एक क्रेडिट कार्ड भी छोड़ कर गया हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझसे कुछ भी खरीद सकते हो। मुझे कुछ ज्यादा ही अर्जेंट मैटर आ गए थे, तो इसीलिए शायद मैं कुछ समय तक घर नहीं आ पाऊंगा। और हम इस बुक्कड़ को देखते हैं जो कि प्लेट को चाट रहा होता है, और फिर ग्रैंडपा के दिए हुए क्रेडिट कार्ड से ही अपने दांत को साफ करने लगता है। फिर नैम बोलता है क्या आप कितने समय तक नहीं आ पाएंगे। तो ग्रैंडपा कहता है मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन शायद एक हफ्ता या फिर एक हफ्ते से ज्यादा भी लग सकते हैं। मुझे माफ करना फोन पर ये सब अचानक से कहने के लिए। तो नैम कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपकी ट्रिप अच्छी जाए। तो ग्रैंडपा कहता है तो क्या तुम्हारे लिए स्कूल ठीक है। तो नैम कहता है हाँ, मैंने वहाँ पर बहुत सारे नए दोस्त भी बनाए, और मैं सच में अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, ये सुनकर मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करता हूँ। और नैम कहता है ठीक है, मैं आपको फिर से कॉल करूंगा। फिर इंकी नैम से कहता है कि अचानक से एक अर्जेंट मैटर, शायद मुझे पता है कि वो क्या है। और फिर कहता है कि कैसा रहेगा कि हम लोग बाहर एक वॉक पे चले। फिर हम इंकी और नैम को देखते हैं जो बाहर आ गए होते हैं, और फिर नैम इंकी से पूछता है कि इंकी तुम इतने समय तक थे कहाँ पे, मैंने उस समय के बाद तुम्हें फिर देखा ही नहीं। तो इंकी कहता है कि मैं रेस्ट कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा ही थक गया था तुम्हें पूरी तरह से हील करने के बाद। और ये बुक्कड़ अभी भी कुछ खा रहा होता है, और फिर कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस चीज के लिए क्यूरियस नहीं हो, तुम किसी और चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, ये ना कि तुम्हारी बॉडी चेंज कैसे हो गई और तुम्हें कैसे दिखने लगा। और वो ये कहते हुए नैम को पोक कर रहा होता है। तो नैम कहता है अच्छा, तो तुम ही वो हो जिसने ये किया है, और मेरी आंखों को भी मुझे वापस लौटाया है। तो इंकी कहता है बिल्कुल, मैंने ही ये किया है, और अब इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। तो नैम कहता है बहुत कुछ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो इंकी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसी फीलिंग्स कि तुम ही नहीं हो, और तुम्हें कभी कभी कुछ चीजें याद भी नहीं रहेंगी, लेकिन ये बस टेम्पोररी रहेगा, चिंता मत करो। और ठीक है, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो नैम कहता है क्या तुम जा रहे हो, तुम फिर से डिसअपियर हो जाओगे। तो इंकी कहता है मैं डिसअपियर होने नहीं जा रहा, मैं तो हमेशा ही तुम्हारी बॉडी के अंदर रहूंगा। तो नैम कहता है क्या मेरी बॉडी के अंदर। तो इंकी कहता है हाँ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रहता हूँ। तो फिर नैम इंकी से पूछता है कि उस दिन तुमने कहा था कि तुम मेरी इमेजिनेशन नहीं हो, तो तुम असल में हो क्या। और फिर इंकी नैम को कहता है सी यू सून, और वहां से डिसअपियर हो जाता है। और फिर नैम सोचता है इंकी कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर बटर स्कॉच आ गई होती है
जो कि नैम के पाँव पर फिर से लिपट गई होती है। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर स्कूल वाली लड़की डेह्यून आ जाती है और वो कैट फूड निकालने लगती है और कहती है शायद बटरस्कॉच ने बहुत ज्यादा ही इंतजार कर लिया। और फिर वो नैम को देखती है जो बटरस्कॉच को कुछ खिला रहा होता है और नैम बटरस्कॉच से कहता है मुझे माफ करना कि अगली बार मैंने तुम्हें कैन से ही खिला दिया था, ये डेंजरस हो सकता था। और फिर डेयून कहते ये तो वही लड़का है ना जिसे मैंने उस समय देखा था। और नैम बटरस्कॉच से कह रहा होता है कि तुम अपना समय ले लो जितनी देर तुम्हें खाना है। और फिर बटरस्कॉच कहीं जाने लगती है तो नैम कहता है तुम कहाँ जा रही हो। और फिर बटरस्कॉच डेयून के पास आ जाती है और डेयून और नैम एक दूसरे के देखकर शॉक हो जाता है। और फिर डेयून नैम को कहती है गैंग नैम। और फिर हम यहाँ नैम की पास्ट की झलक देखते हैं जहाँ पर नैम एक लड़की के साथ बैठा होता है और एक बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं और ये लड़की डेह्यून ही है। और फिर डेह्यून सोच रही होती है कि ये अच्छे से खा रही है और तब तक वहाँ पर नैम आता है जो कि कहता है बटर स्कॉच। और उसे देखकर डेह्यून शॉक हो जाती है। और फिर नैम कहता है क्या तुम मजे कर रही हो, तुम भूखी होगी ना, रुको एक मिनट रुको। हम यहाँ देखते हैं कि डेह्यून नैम के उस स्कार को देख रही होती है जो उसे फायर की वजह से मिला होता है। और फिर नैम बटर स्कॉच के लिए बैग से मछली निकालते हुए कहता है कि ये ग्रैंडपा ने रिवर से पकड़ा था, ये शायद थोड़ी ठंडी हो सकती है क्योंकि ये फ्रिज में थी। क्या तुम कुछ खा रही हो, वैसे तुम खा क्या रही हो, क्या किसी ने तुम्हें कुछ दिया था। फिर हम देखते हैं कि नैम उस लड़की को मतलब डेह्यून को देख ही नहीं पा रहा होता है तो डेह्यून कहती है कि हाँ मैंने इसे ये दिया था। तो नैम ये सुनकर शॉक हो जाता है और मछली को भी अपने हाथ से फेंक देता है और वो डर कर हाफने लगता है और कहता है ओ। और फिर अपने स्कार को छुपाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई है, मैं देख नहीं सकता। और फिर डेह्यून नैम के उस कैरी बैग को देखती है और कहती है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इन सभी को पकड़ा था। और फिर हम देखते हैं कि नैम और वो साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं और शायद बटरस्कॉच ने सारी मछलियां खा ली और वो सारी मछलियां खाकर आराम कर रही होती है। तो फिर डेह्यून नैम से पूछती है तो तुम मेरे ही उम्र के हो ना, मैं यहाँ पर नेबरहुड में टेम्पररी शिफ्ट हुई हूँ, मेरे डैड की वर्क की वजह से हमें हमेशा शिफ्ट होना पड़ता है तो मैं स्कूल नहीं जा पाती। तो नैम कहता है वो अच्छा। और नैम अभी भी अपना स्कार छुपा रहा होता है। तो डेह्यून पूछती है कि तुम अपने फेस को क्यों छुपा रहे हो। तो नैम कहता है क्योंकि सब कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ही बुरा और डिस्गस्टिंग दिखता हूँ। तो डेह्यून कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वैसे भी उसे देख लिया है, तो तुम अपने हाथ को अपने चेहरे से हटा सकते हो। तो नैम कहता है ठीक है। और फिर डेह्यून उस स्कार को देखती है और फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और नैम से कहती है कि ये दर्द देता होगा ना। तो नैम कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस ये स्कार बच गया है, मुझे वैसे दर्द नहीं होता। तो डेह्यून कहती है मैं स्कार की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे दिल की बात कर रही हूँ। और नैम ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो नैम के फेस को टच करते हुए कहती है कि किसे ही फर्क पड़ता है कि तुम कैसे दिखते हो, जब तुम सभी की तरह कुछ भी फील कर सकते हो, किसे ही फर्क पड़ता है कि तुम कैसे दिखते हो, जब तुम हमारी तरह ही फील कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। और ये सुनकर लिटिल नैम ब्लश करने लगता है। और फिर सीन करंट टाइम पर शिफ्ट होता है और नैम उस लड़की को देखकर कहता है क्या क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तो वो लड़की सोचती है गैंग नैम, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो घूम कर वहां से जाने लगती है। और फिर नैम सोचता है कि क्या मैंने गलत सुना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और नैम को हम उसके बेड पे देखते हैं और वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा है घर में अकेले रहना, ग्रैंडपा बस जल्दी से जल्दी आ जाएं, और हाँ इंकी भी। और फिर हम देखते हैं कि नैम को कुछ आवाजें आने लगती हैं जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है और वो उठकर बाहर जाने लगता है। और जब वो डोर खोलता है तो हम देखते हैं यहाँ पर उसी की पास्ट मेमोरीज चल रही होती हैं जहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती हैं कि नैम तुम्हें तो सब कुछ याद है। तो नैम कहता है कि हाँ मैं सब कुछ याद रखूंगा अगर मम्मी डैडी भूल भी गए तो। और नैम अपनी मॉम को गैस ऑन करते हुए देखता है और वो मॉम चिल्लाकर दौड़ते हुए उनकी तरफ आता है और कहता है कि प्लीज उसे चालू मत करिए। और हम देखते हैं कि नैम को उस पुलिस ऑफिसर की बात याद आती है जब उसने पूछा था क्या तुम्हें किसी गैस की स्मेल आई थी। और नैम स्मेल्स को याद करते ही सूंघने की कोशिश करता है और हम तब तक देखते हैं कि उसके पीछे से एक ब्लैक हाथ आता है और उसे खींचते हुए उस डोर के अंदर ले जाता है और वहां पर धमाका होता है और नैम नींद से उठ जाता है और हाँफने लगता है और बोलता है मुझे लगा कि मैं एक सपने में हूँ, मेरा सर बहुत ज्यादा ही दर्द दे रहा है। और वो मूड होता है और सोच रहा होता है कि हॉनम ने कल जो बातें कही थी वो बहुत ज्यादा ही वियर्ड थी, अगर उसकी बातें सच हैं और मुझे कुछ भी याद नहीं तो क्या मैंने सच में उसके साथ वो किया था, और क्या इनकी कुछ जानता है। और फिर वो स्कूल जा रहा होता है और स्कूल जाते हुए भी यही सोच रहा होता है और कहता है वैसे भी ये सोचकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे सोचने से भी कुछ पता नहीं चलेगा, मुझे पहले स्कूल जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि नैम को कोई बुलाता है और बोलता है गैंग नैम तुम जा कहाँ रहे हो। और ये ली हैबियोल होती है। तो नैम हैबियोल से कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या तुम स्कूल नहीं जा रही। तो हैबियोल कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, आज वीकेंड है। तो नैम ये सुनता है और बोलता है क्या सच में आज वीकेंड है। और हैबियोल कहती है कि शायद ये थोड़ा सा बेवकूफ है। और नैम को कहती है कि देखा मैंने तुम्हें बचा लिया ना। तो नैम कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा कि आज फ्राइडे है। तो हैबियोल कहती है फ्राइडे तो कल था और हमने कल प्लान्स भी बनाए थे साथ में खाते हुए वीकेंड्स के लिए। तो नैम कहता है क्या साथ में, यस्टरडे, क्या यस्टरडे
यस्टरडे में साथ में खाना, मैंने तो होनेम के साथ खाना खाया था ना। तो हैबियल कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, वो तो थर्सडे को हुआ था, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो इसलिए तुम्हें सपने आ रहे हैं, वो थर्सडे था। तो नैम सोचता है थर्सडे और आज वीकेंड है। तो हैबियल कहती है कि मैं जिम जा रही हूँ। तो नैम कहता है ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर नैम अपने घर के डोर को खोलते हुए सोच रहा होता है फ्राइडे, कल का दिन, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, और ये सोचकर परेशान होने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नैम को देखते हैं जो लाइब्रेरी आया होता है और वो कुछ पढ़ रहा होता है। ये एक नोटिस होता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि टुडे इज द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, मतलब आज महीने का थर्ड सैटरडे है और ऑपरेशन आवर्स 8 से 18 तक हैं। तो नैम सोचता है कि आज सच में सैटरडे है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे, क्या मुझे हैबियोल से पूछना चाहिए। फिर वो डेहुन को देखता है और सोचता है कि तो वही लड़की है ना जो मुझे कल पार्क में मिली थी। उन दोनों का आई कांटेक्ट होने के बाद नैम उसे बो करके ग्रीट करता है और फिर डेयुन भी उसे बो करके ग्रीट करती है। और फिर डेयुन सोचती है कि ये और नैम दोनों ही एक जैसे ही दिखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नैम अजीब तरह से गैंग नैम चिल्लाकर आ रहा होता है, जिसे देखकर डेयुन को हंसी आ जाती है और वो पानी ठीक से पी नहीं पाती और इसी वजह से उसे खांसी आने लगती है। मैंने इसे पहले कभी इस तरह से नहीं देखा है। तो नैम कहता है क्या तुम इसे जानते हो। तो होनेम कहता है हाँ, ये हमारे नेक्स्ट क्लास में ही तो पढ़ती है और ये हमारी ही ग्रेड में है, क्या तुमने इसे पहले नहीं देखा। और फिर डेयुन नैम को देखकर एम्बेरस होकर वहां से भाग जाती है। फिर होनेम गैंग नैम चिल्लाने लगता है और फिर नैम से कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें पहचानती है। फिर हम देखते हैं कि होनेम के चिल्लाने की वजह से वहां पर लाइब्रेरी का स्टाफ आ गया होता है, जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें लाइब्रेरी में नहीं चिल्लाना चाहिए। और फिर होनेम उनसे माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि डेयुन वॉल के पीछे छुपी होती है और सोच रही होती है कि उसका नाम बिल्कुल गैंग नेम जैसा ही है। और फिर हम देखते हैं कि सीओ भी यहाँ पर लाइब्रेरी आया होता है और ये यहाँ पर डेयुन के लाइब्रेरी आने की वजह से आया हुआ होता है। वैसे भी इसकी शक्ल देखकर तो लगता नहीं है कि ये पढ़ाई करता भी होगा। देखो भाई, देखने से ये गुंडा लगता है यार। तो फिर उसे उसके फोन पर एक कॉल आ रहा होता है और फिर वो सोचता है कि ये सीनियर मुझे क्यों कॉल कर रहा है, और फोन उठाता है। उधर से एक बंदा कहता है कि बहुत ज्यादा समय हो गया सीओ हमें मिले हुए, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो सीओ कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो और ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया है। तो वो बंदा कहता है कि मैंने सुना कि ली गीचैंग कुछ ट्रबल शुरू कर रहा है। तो सीओ कहता है किस तरह की ट्रबल। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि गीचैंग कुछ लोगों को पैसे देकर हायर कर रहा है किसी को पीटने के लिए, लेकिन मैं इस बारे में और ज्यादा नहीं जान पा रहा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। फिर हम नैम को देखते हैं जो होनेम को कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो होनेम कहता है कि तुम्हें क्या पूछना है। तो नैम कहता है क्या कल मैंने, और फिर सीओ उस बंदे को कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और नैम की बात को काटते हुए होनेम से कहता है कि तुम जो हो नैम हो ना, जिसे उस दिन गीचैंग ने मारा था। तो होनेम कहता है क्या सर, मैं नहीं, ऐसा तो नहीं है। और फिर सीओ नैम से कहता है कि तुम गैंग नैम हो ना, मैंने सुना कि गीचैंग कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहा है तुम्हें मारने के लिए, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो नैम कहता है नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता, और वैसे तुम हो कौन। तो सीओ कहता है मेरा नाम है जैंग सीओ हो और मैं तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ता हूँ, और वैसे भी चिंता की कोई बात नहीं है, कोई फाइट नहीं होने वाली क्योंकि मैं सीनियर से बात कर लूंगा फिर से। और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं लेकिन होते नहीं, और वैसे भी दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते ही हैं, तो चलो एक दूसरे से घुलते मिलते हैं। और फिर नैम उसे थैंक यू बोलकर उससे हैंड शेक करता है, और हैंड शेक करते हुए हम सीओ को देखते हैं जो कि थोड़ा डिसअपॉइंट लग रहा होता है। और फिर वो नैम से कहता है कि तुम लोग अब आराम से रहना, और वो लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। और फिर होनेम नैम से कहता है कि मुझे नहीं पता वो हमारी हेल्प क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी नैम केयरफुल रहना। तो नैम बोलता है ऐसा क्यों है। तो होनेम कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि गीचैंग कुछ गैंगस्टर के साथ घूमता है और वो लोग स्केरी भी दिखते हैं, लेकिन रूमर्स की कही जाए तो सीओ ने उन सभी गैंगस्टर को अकेले ही मारा था, और हम देखते हैं कि सच में बहुत ज्यादा बुरा मारा होता है। फिर नैम सोचता है कि लेकिन वो मुझे एक अच्छा गाय लगा। तो इनकी उसके पास अचानक से आता है और कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल एक गुंडा दिखता है, और नैम इनकी को देखकर शौक हो जाता है। और फिर होनेम नैम को बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है क्या नैम। तो नैम बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक मक्खी इधर से उड़ के गई थी। और फिर होनेम से पूछता है कि तुम वैसे अब करने क्या वाले हो। तो होनेम कहता है कि मैं फिर से लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो मैं फिर से वापस जा रहा हूँ, तो तुम घर अच्छे से जाना, ओके नैम। तो नैम बोलता है कि अच्छे से पढ़ो। और नैम इंकी से पूछता है कि तुम कब आए। तो इंकी बोलता है बस अभी अभी। फिर हम देखते हैं कि डेयुन नैम को लाइब्रेरी के ऊपर से देख रही होती है और बोलती है गैंग नैम। फिर हम सीओ को उसके पास आते हुए देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि डेयुन नैम को देखकर स्माइल कर रही होती है। और फिर जब सीओ उसके पास आता है तो वहां से मुड़कर जाने लगती है। फिर सीओ कहता है कि मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए देखा। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम नैम को देखते हैं
जो कि घर जा रहा होता है और इंकी से पूछता है कि इंकी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो इंकी कहता है हाँ मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ। तो फिर नैम इंकी को कहता है क्या तुम मुझसे वो चीज छुपाना बंद नहीं कर सकते और मुझे बता नहीं सकते, क्या हम लोग दोस्त नहीं है। तो इंकी कहता है किसको पता मैं कब क्या कर दूं। तो नैम कहता है इस तरह से टॉपिक बदलना बंद करो। फिर हम देखते हैं वहाँ शोर की वजह से उन दोनों का ध्यान उस शोर पे जाता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो ब्रिज पे खड़ा होता है और लोग कह रहे होते हैं कि वो आदमी कर क्या रहा है और उसे वहां से नीचे उतरने के लिए कह रहे होते हैं। और फिर वो आदमी उस ब्रिज से नीचे कूद जाता है और फिर लोग कहते हैं कि वो वहां से कूद चुका है, कोई इमरजेंसी कॉल लगाओ। और नैम ये देखकर शॉक हो गया होता है। फिर नैम बोलता है कि मुझे उसे बचाने जाना होगा। तो इंकी कहता है रुक जाओ। तो नैम कहता है तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है इंकी। तो इंकी कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी और के मामले में नाक अड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो। और इंकी ये बोलते हुए बहुत ज्यादा ही सीरियस लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी पानी में कूद जाता है और फिर वो पहले वाला हुडी गाय कह रहा होता है कि वो आदमी पानी में कूद चुका है। फिर हम लेडी को देखते हैं जो उसे कहती है कि जल्दी से इमरजेंसी कॉल लगाओ। तो वो आदमी कहता है कि मैं जल्दी इमरजेंसी कॉल लगाता हूँ। फिर हम नैम को देखते हैं जिसे बहुत सारे हैंड्स ने रोक रखा होता है और वो मूव नहीं कर पा रहा होता। तो नैम इंकी से कहता है क्या ये सब तुम कर रहे हो इंकी। तो इंकी कहता है हिलना बंद करो, ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो फिर नैम कहता है कि वहाँ पर कोई मरने वाला है, क्या ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है। तो इंकी कहता है अगर वो मर रहा है तो उसे मरने दो, वैसे भी तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है और वैसे भी तुम उसे बचा नहीं पाओगे। फिर हम नैम को देखते हैं जो उन सारे हैंड्स को तोड़ते हुए छूटने की कोशिश कर रहा होता है और इंकी से कहता है कि बिना कोशिश किए तुम ऐसा कह कैसे सकते हो इंकी। और फिर इंकी नैम से कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो नैम। और नैम उन सारे ब्लैक हैंड से बचकर भाग रहा होता है और हम इंकी के पीछे एक ब्लैक एंटिटी को देखते हैं ग्रीन आइज के साथ। और फिर वो सारे ब्लैक हैंड्स इंकी को डार्क स्पेस के अंदर खींच लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पहले वाला हुडी गाय कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पर जियोनिट स्ट्रीम ब्रिज पर कोई यहाँ से कूद गया है, यहाँ पर जल्दी से हेल्प भेजिए। फिर वो किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है और ये नैम होता है जो कि सीधे आकर पानी में कूद जाता है। फिर उस आदमी के कुछ ना बोलने पर रेस्क्यू टीम का मेंबर कहता है कि क्या वहाँ पर कुछ और हुआ है। तो वो बंदा कहता है कि 2 आदमी के लिए रेस्क्यू टीम लेकर आना। फिर हम नैम को देखते हैं जो उस आदमी को पानी में खोज रहा होता है लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा होता। और फिर वो आदमी नैम को दिख जाता है और नैम उसे पकड़कर ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा होता। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी किसी ब्रिक से बंधा हुआ होता है और नैम उसके बाद उस ब्रिक के पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इंकी नैम की बॉडी से बाहर आता है और नैम से कहता है कि अब बहुत हो चुका है नैम, तुमने बहुत कुछ कर दिया, अब ऊपर जाओ, तुम उसे बचा नहीं पाओगे। तो नैम उसे कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ। तो इंकी नैम से कहता है कि उस आदमी को बचाकर क्या फायदा जो खुद ही मरना चाहता है। तो नैम कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है इनकी तुम मेरे साथ बचपन से हो, तुमने मुझे बचपन से बड़ा होते हुए देखा, जब मेरे पास कोई नहीं था और मैं सब कुछ खो चुका था तब ग्रैंडपा ने मेरा हाथ थामा था। और फिर हम देखते हैं कि नैम उस ब्रिक को पकड़कर तोड़ देता है और फिर उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर कहता है कि मैं वहां पर मरना नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि कोई मुझे आकर थाम ले। तो शायद इस आदमी को भी कोई चाहिए होगा, उसे शायद किसी की जरूरत होगी उसे थामने के लिए। जब उसे ये पता चलेगा तो वो मरना नहीं चाहेगा। और फिर नैम उस आदमी को पकड़कर बहुत तेजी में ऊपर ले जाने लगता है। फिर हम इंकी को देखते हैं जिसके बगल से एक ब्लैक एंटिटी आती है और इंकी से कहती है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही काइंड है ना, क्या मैं इसे मार दूं। तो इंकी कहता है ये सब तुमने किया है ना। तो वो ब्लैक एंटिटी कहती है मैं तो ये सब फ्राइडे से प्लान कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं था क्या। ओह तुम तो सो रहे थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कितनी और देर तक रोके रह सकते हो, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सीओ और डेयून को देखते हैं और सीओ डेयून को एक कोल्ड ड्रिंक ला कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। फिर हम उन दोनों को लाइब्रेरी के बाहर देखते हैं और सीओ डेयून से कह रहा होता है कि तुम घर कब जाने वाली हो। और फिर डेयून कहती है कि जब लाइब्रेरी बंद हो जाएगी तब, अगर तुम जाना चाहो तो तुम अभी जा सकते हो। तो सीओ कहता है कि नहीं, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। तो डेयून कहती है कि तुम तो कब से सो रहे हो। फिर उन दोनों का ध्यान किसी आवाज़ के ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि ये एम्बुलेंस होती है। फिर सीओ कहता है कि क्या वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम एम्बुलेंस में 2 लोगों को देखते हैं जिसमें से ये शायद रेस्क्यू टीम का टीम लीडर है जो कि दूसरे पर्सन से कहता है कि हमें वहां पर पहुंचने में कितनी देर लगने वाली है। तो वो आदमी कहता है कि 2 मिनट और 16 सेकंड सर। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी गाड़ी को रोकता है और वहां से नीचे जाने लगता है और उस पर्सन से कहता है कि तुम
मेरे सिग्नल पर रस्सी को ऊपर खींचना। तो वो आदमी कहता है यस सर। और फिर हम देखते हैं रिवर से एक हाथ बाहर आता है और उस आदमी के पाँव को पकड़ लेता है, और ये नैम होता है जिसने उस आदमी को बचा लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जो पानी में कूद गया होता है उसे होश आने लगता है, और रेस्क्यू टीम का पर्सन उस आदमी से कहता है कि सर ये आदमी बच चुका है। फिर वो टीम लीडर उस आदमी से कहता है कि तुम्हें इस बच्चे ने बचाया है, और फिर वो आदमी कहता है कि शायद मेरी बैक टूट गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दूसरा आदमी उस टीम लीडर से कह रहा होता है कि सर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो वो आदमी कहता है 1 मिनट रुको, और वो टीम लीडर नैम से कहता है कि चलो हम लोग तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल चले जाएंगे पेशेंट को लेके, और वैसे भी तुम इतने ज़्यादा गीले हो गए हो कि तुम ऐसे घर नहीं जा पाओगे। तो नैम उन्हें थैंक यू कहता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि टीम लीडर उस पर्सन को कह रहा होता है कि तुम धीरे धीरे ड्राइव करना, क्योंकि इस आदमी को बैक में इंजरी आई है, और स्पीड बम्स का भी ध्यान रखना। तो वो आदमी कहता है यस सर। फिर वो टीम लीडर नैम से पूछता है क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? तो नैम कहता है कि हाँ मेरे राइट हैंड में लगी है। तो वो आदमी बोलता है मुझे दिखाओ। तो वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो नैम बोलता है कि हाँ ये सच में ठीक लग रहा है, लेकिन ये ठीक कैसे हुआ? तो वो टीम लीडर कहता है कि अच्छा है कि तुम कहीं भी हर्ट नहीं हुए हो, नहीं तो ये सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो जाती। फिर नैम सोचता है क्या मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे लगा कि मैं सच में कहीं पर हर्ट हुआ हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी नैम को घूर रहा होता है। फिर वो टीम लीडर उस आदमी से कहता है कि सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप वहां से नीचे क्यों कूद गए थे? तो वो आदमी कहता है क्या जंप? मैंने तो कोई जंप नहीं की। और ये सुनकर नैम और वो टीम लीडर दोनों शॉक हो गए होते हैं। और फिर वो आदमी कहता है कि मैं तो आज किसी से मिलने का प्लान बना रहा था वहां पे। और हम पास सीन को देखते हैं जहाँ पर वो आदमी सच में किसी का इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो आदमी अभी तक क्यों नहीं आया, और उन लोगों ने मुझे अभी तक कांटेक्ट भी नहीं किया, और उन लोगों ने ऐसी जगह पर मुझे क्यों बुलाया है मिलने के लिए। और फिर हम नैम को वहां से गुजरते हुए देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, चलो मुझे लाइब्रेरी चले जाना चाहिए। फिर वो आदमी किसी को कॉल लगाता है और हम देखते हैं कि नैन उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। फिर वो आदमी कहता है कि मैं सही जगह पर तो आया हूँ ना, और मुझे पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। फिर वो आदमी फोन उठा लेता है और ये ब्लैक सूट वाला आदमी कहता है कि तुमने फाइनली फोन तो उठाया, मैं कब से यहाँ पर खड़ा हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी को कोई खींचने लगता है, और फोन से और बाहर से भी कोई उस आदमी को डायरेक्टर पार्क बुलाता है। और हम देखते हैं कि उस ब्लैक एंटिटी ने उस आदमी के सर को पकड़ लिया होता है, और फिर वही उसे कंट्रोल करके ब्रिज के ऊपर लाई होती है उसे कूदने के लिए। और वो आदमी सोच रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। और फिर वो आदमी टीम लीडर से माफी मांगता है। तो टीम लीडर कहता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस अब रेस्ट करना चाहिए। तो आदमी कहता है ठीक है, और फिर वो अजीब तरह से घूमकर नैम की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, मैं तुम्हें कैसे रीपे कर पाऊंगा। तो नैम कहता है इसमें रीपे करने वाली कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी कहीं पर हर्ट नहीं हुआ हूँ। तो वो आदमी कहता है कि मैं कम से कम अपने सेवियर के पेरेंट्स को थैंक तो बोल सकता हूँ, और शायद मैं उन्हें ट्रीट पर ही बुला लूँ। तो नैम कहता है मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं, अब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता हूँ। तो वो आदमी पूछता है ऐसा कैसे हुआ? तो नैम कहता है कि वो फायर इंसिडेंट में मेरी फैमिली मर गई। फिर हम देखते हैं कि नैम बोलता है मैं ठीक हूँ। तो हम देखते हैं कि उस टीम लीडर को उसमें लिटिल नैम की झलक दिखने लगती है। फिर वो नैम से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना बच्चे, और नैम बोलता है कि मुझे घर तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम एम्बुलेंस में उसी आदमी को देखते हैं जो कि आराम कर रहा होता है, और फिर वो दूसरा पर्सन कहता है कि आपने बहुत मेहनत की है सर। तो वो टीम लीडर कहता है कि तुमने भी बहुत मेहनत की है, चलो इस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाकर लंच करने चलते हैं। लेकिन क्या तुम्हें याद है वो 10 साल पहले वाला इंसिडेंट? तो वो दूसरा रेस्क्यू टीम का पर्सन कहता है आपको अचानक से वो कैसे याद आ गया? तो वो टीम लीडर कहता है कि वो जो स्टूडेंट अभी हमारे पास बैठा हुआ था ना, उसे देखकर मुझे उस बच्चे की याद आने लगी 10 साल पहले, जिस बच्चे के घर में आग लग गई थी। तो वो रेस्क्यू टीम का मेंबर कहता है क्या 10 साल पहले वाला इंसिडेंट? वही इंसिडेंट ना जहाँ पर किसी ने उस पूरी फैमिली को जान से मार दिया था और एक फायर एक्सीडेंट का नाम दे दिया था, और हमें अभी तक वो कल्प्रेट नहीं मिला है, जैसे कि वो डिसअपियर ही हो गया हो, और वहाँ पर कोई सर्वाइवर नहीं बचा था। और हम पास की थोड़ी झलक देखते हैं जहाँ पर वो आदमी टीम लीडर से कह रहा होता है कि मैंने वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खोजने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सभी लोग मर चुके हैं, मुझे माफ करिएगा। और फिर वो कहता है कि उस बूढ़े आदमी ने उस दिन उस बच्चे को बचाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे को ट्रॉमा हो चुका था और उसे उस इंसिडेंट की कोई भी चीज याद नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि नैम को अमनीशिया हो गया होता है, और एक लेडी नैम से पूछ रही होती है क्या तुम्हारे घर पर उस दिन कोई आदमी आया था एक्सप्लोजन के दिन? तो नैम बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो नैम के डॉक्यूमेंट्स को किसी के पास फेंकते हैं और कहते हैं कि 10 साल बीत चुके हैं और तुम ये कह रहे हो कि अभी भी पॉसिबल है कि वो चीज उस बच्चे की बॉडी के अंदर रह रही हो। तो वो आदमी कहता है ऐसा हो नहीं सकता,
लेकिन शायद कुछ चांस हो कि वो चीज उस बच्चे के अंदर हो सकती है। और वो कहता है कि लेकिन उस चीज को ऐसे ही खुले में छोड़ना बहुत ज्यादा ही डेंजरस हो सकता है। वैसे भी तुमने देख रखा है कि वो किस टाइप की एग्जिस्टेंस है। तो ग्रैंडपा उस आदमी से कहते हैं क्या उस चीज को रिमूव करने का कोई मेथड है। तो वो आदमी कहता है कि कोई भी रास्ता नहीं है, बस एक रास्ता है कि तुम उस आदमी को जान से मार दो, जैसे तुमने 10 साल पहले मारा था।